ये बताइए कि ये कहाँ से म्यूजिक से और डॉक्टरी तक का सफर, पहले तो ये बताइए। तो पेरेंट्स ने हमें काफी टाइम दिया. माई फादर टॉट मी हाउ टू स्विम. कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बच्चे मुख्तलिफ कल्चर्स में एक्सपोज होते हैं और आपको नहीं पता होता स्कूल में क्या क्या लर्निंग्स हो रही हैं. कि हर शख्स में 3 चीजें जरूर होनी चाहिए फॉर देम टू बी कंप्लीट, यू नो. और उसके बाद पाकिस्तान में आके सेटल हो गए. आई वाज अबाउट 16. एक यंग लड़का अगर इस एज पे पेरेंट्स को कहे कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा. तो ये सफ़र जहाँ से शुरू हुआ वो ज़ाहिर पाकिस्तान था. हमारी जो एक कनेक्टिविटी है वो हमेशा हमारे मुल्क के थ्रू होती है. उससे स्टार्ट करते हैं. ये बताइए कि ये कहाँ से म्यूज़िक से और डॉक्टरी तक का सफ़र, पहले तो ये बताएं. थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दूंगी. मेरे वालिद जो हैं वो आर्मी में थे और माय मदर, यू नो, माशाल्लाह, अ वेरी competent, educated lady who, you know, served herself literally to the humanity as well, charity और चीज़ें. लेकिन also बच्चों के लिए बहुत उनके अंदर वो जज्बा था बच्चों की खिदमत करने का. आई ऑलवेज हैव टू से, बिकॉज जिस तरीके से उन्होंने हमें टाइम दिया, आई डोंट थिंक किसी भी हाउसवाइफ के पास अब टाइम है या मदर के पास. आजकल तो वैसे ही करियर वुमेन है. तो पेरेंट्स ने हमें काफी टाइम दिया. माई फादर टॉट मी हाउ टू स्विम और अब्बू जो है बड़ा इंटरेस्ट लेते थे एजुकेशन में भी और उन्होंने मुझे डिबेटिंग और डांसिंग, सिंगिंग. हमारे पास एक वो आया करते थे उस्ताद, यू नो, जो हमें सबको टीच करते थे 8 साल की एज पे. और अम्मी जो है वो उन्होंने उनको, क्योंकि ट्रैवल बहुत करते थे, अब्बू हमेशा डेप्यूटेशन पे थे, तो उन्होंने एक मकसद अपना बना लिया कि बच्चों को उर्दू लैंग्वेज आनी चाहिए, लिखनी पढ़नी, और उसके अलावा रिलीजन जो है या हमारा जो मजहब है उसके साथ एक कनेक्शन. क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बच्चे मुख्तलिफ कल्चर्स में एक्सपोज होते हैं और आपको नहीं पता होता स्कूल में क्या क्या लर्निंग्स हो रही हैं. और बच्चा जो है वो एक स्पंज की तरह होता है पहले 10 सालों में. उसको जो कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है वही वो बन जाता है. तो अम्मी जो है वो उन्होंने बड़ा ध्यान दिया और हम सबको, हम 4 बहन भाई हैं, मेरा एक बड़ा भाई है और 2 और बहनें, तो हम सब ने कुरान शरीफ माशाल्लाह बड़ी यंग एज पे खत्म कर लिया उन्हीं की वजह से. और ये सब कुछ आई फील जब साथ रहा, तो जिस तरह अब्बू मुझे हमेशा कहते थे कि हर शख्स में 3 चीजें जरूर होनी चाहिए फॉर देम टू बी कंप्लीट, यू नो. और वो 3 चीजें क्या है? वो कहते थे एक बच्चे को एकेडमिक्स में तो अच्छा होना है, लेकिन उसके अलावा आपका कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आपकी लाइफ में होना चाहिए. अच्छा. और तीसरी चीज जो है वो स्पोर्ट्स, कि आप बिल्कुल ये नहीं कि आप बैठ गए काउच पोटेटो की तरह. तो नाउ दैट आई एम अ डॉक्टर एंड एवरीथिंग, आई फील अब्बू को बहुत कुछ पता था. ही वाजंट अ डॉक्टर, लेकिन उनको पता है कि हमारा एक राइट ब्रेन है और एक लेफ्ट, यानी एक साइड हमारी जरा इंटेलेक्चुअल है और एक साइड हमारी आर्टिस्टिक है. तो उन दोनों का बैलेंस बड़ा जरूरी है लाइफ के अंदर, राइट, फॉर यू टू लिव अ नॉर्मल हेल्दी लाइफ. तो उस लाइफ से होते हुए जनाब हम लोग अब चल रहे हैं और स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया और ट्रैवल काफी किया, उससे लर्निंग्स हुई और उसके बाद पाकिस्तान में आके सेटल हो गए. आई वाज अबाउट 16 और उस स्टेज पे सलमान अहमद मेरी लाइफ में आए. उन्होंने मुझे एक शादी पे देखा स्पाइसी और उन्होंने शादी पे देखा, ही वाज ओनली माय एज 16, और उन्होंने अपनी अम्मी को कहा कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है. अब हम बात कर रहे हैं लेट 1980s की, और आपको पता है कि एक यंग लड़का अगर इस एज पे पेरेंट्स को कहे कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है तो उसको कोई सीरियसली नहीं लेगा. और ना मेरी अम्मी ने उसको सीरियसली लिया, ना मेरे ख्याल में मेरे ससुराल ने. बट एक बात है, अम्मी ने एक कंडीशन डाली कि सलमान जब तक डॉक्टर नहीं बनता उससे शादी तुम्हारी नहीं हो सकती. और मैं उसको नहीं अलाउ करूंगी. और मेरे सास ससुर ने ये, आई थिंक, मैं जब सोचती हूँ आपने जो सवाल किया, इन हाइंडसाइट मेरे फादर इन लॉ हमेशा कहते थे, बेटा अभी मंगनी कर लिया ना, फर्स्ट ईयर मेडिकल कॉलेज है तो बस नेक्स्ट ईयर कर देंगे शादी. तो इस तरह वो नेक्स्ट ईयर पे चलता गया. आई थिंक उनके जहन में था कि ये सलमान जो है ना, ये आई डोंट थिंक ये इतना कंसिस्टेंट रहेगा, इसका माइंड चेंज होगा. सो आई थिंक वो मेरा ही सोच रहे थे. बट सलमान अहमद बहुत ज्यादा जुनूनी है, आपको पता है उनका जुनूनी. so, वो मुझे हमेशा कहता है मैंने तुम्हें 7 years परस्यू किया और मैंने देखो कि हिम्मत नहीं हारी. तो 7 years, यानी व्हेन ही मेक्स अप हिज माइंड किसी चीज के बारे में तो ही, यू नो, परस्यूज इट.